हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर हारून है। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग नए भी ज्वाइन करते हैं, सो उनको बताने के लिए कि मेरा नाम पास्टर हारून है और मेरे साथ मेरी मिसेस है। मेरा नाम शगुफ्ता हारून है। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो इस खूबसूरत मसा के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। और जितने भी कपल्स आज यहाँ बैठे हैं, जितने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी आईडीज बैठी हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सब ने हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जैसे कि मेरी बहन और मेरे ब्रदर भाई रोहन ने एंड सिस्टर क्रिस्टीना ने एक ऐसे खूबसूरत टॉपिक को शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये वक्त की जरूरत भी है और हमें उन्होंने कहा कि इस पे बात की जाए। जी हाँ, शादी, क्रिश्चियन मैरिज लाइफ के ऊपर। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं रेवरेंड कामरन पीटर का, उनकी मिसेस का, ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे, सलामती दे और ये ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री जो है वो दिन रात बढ़े और खुदावन में एक गहरा और बड़ा सतून बने और बहुत सी रूहों को खुदा उनके पास लाने वाली हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत सारे खूबसूरत कपल यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बड़े सीनियर कपल भी हैं, जैसे सिस्टर स्वीटी की मॉम है, ब्रदर मैं देखता हूँ उनको जैसे कि ज्ञान मसीह के आईडी से भी हैं, और ब्रदर सैम, रियली लव यू सो मच। एंड जितने बहन भाइयों ने ऑनर किया, पास्टर पीटर यू लुकिंग ब्यूटीफुल, आपका जोड़ा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सिस्टर क्रिस्टीना रोहन एंड जितने भी बहन भाइयों ने वर्शिप की, सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहूंगा। और सिस्टर राजरानी, थैंक यू सो मच। जी आया नू, जय मसीह दी, आपने बहुत खूबसूरत वर्शिप की और खुदा के तख्त को लगाया। भाई सुनील, थैंक यू सो मच। ऑलवेज ऑलवेज आप खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी जिंदगी के लिए, साइमा के लिए, कि आप लोग खुदा उनकी परस्तिश करते हैं। खुदा उनके परस्तार हैं और खुदा उन ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़े। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूं, मैं आप सबकी अटेंशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो आइए खुदा की ताजीम में हम अपने अपने जोड़ों को ब्लेस करने के लिए हम खुदा उनके इस कलाम को सुने, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है ये कलाम। जी हाँ, क्रिश्चियन मैरिज लाइफ की एक जरूरत महसूस हुई ताकि हम आज खुदावंद जो है जोड़ों को ब्लेस करें। और मैं बताना चाहता हूँ, ये कलाम किसी के ऊपर नहीं सुनाया जा रहा, बल्कि ये सबसे पहले मेरे लिए है, बल्कि ये आपके लिए सुनाया जा रहा है। हालेलुया। तो इसी वजह से कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जब सिस्टर क्रिस्टीना ने इस टॉपिक को शुरू किया तो उन्होंने जस्ट लिटिल बिट फ्लैशबैक कि जैसा उन्होंने बताया कि बागे अदन में खुदा ने आदम को रखा और उसके बाद खुदा ने हवा को बनाया जो कि उसकी मददगार थी, लेकिन आदम को उसने क्या बनाया? एज अ मास्टर बनाया, उसको इख्तियार बख्शा। हालेलुया। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बंधन को बयान किया। सिस्टर क्रिस्टीना एंड ब्रदर रोहन ने बड़ी खूबसूरती से इसको छेड़ा उन्होंने, इस टॉपिक को, ताकि आज आप ब्लेस्ड हो। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई डिक्री एंड डिक्लेयर, जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं और इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आज का कलाम आपकी स्पिरिट के अंदर जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मे यू ब्लेस by this word of God, and it will sink in your spirit in the mighty name of Jesus by the authority of Holy Ghost, and your relationship will be restored in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तो खुदा आपको बरकत दे। आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, ब्रदर रोहन ने, सिस्टर क्रिस्टीना ने, उन्होंने एक ट्रायंगल बनाई। उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर खुदा था, फिर राइट हैंड पे एक उन्होंने बताया कि आदम था और लेफ्ट हैंड पे उसकी वाइफ हवा थी। वाओ, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और उन्होंने कहा कि कैसे जब हम खुदा से दूर होते हैं तो अगर आप ट्रायंगल को देखें तो आपके अंदर गैप भी ज्यादा आ जाता है, और इसी तरह जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ते चले जाते हैं तो आपका गैप रिश्ते में कम होता चला जाता है, और आपका खुदा से जैसे जैसे राब्ता आपका खुदा के साथ मजबूत होता है, वैसे वैसे ही आपके रिलेशनशिप के अंदर एक नई जान आ जाती है, एक नई ताकत आ जाती है। तो पहला हिस्सा खुदा है, जैसे कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। उसके बाद आदम है, ये एक ऑर्डर है। आदम, खुदा, उसके बाद उसकी वाइफ जो कि हवा थी। हालेलुया। और आदम, खुदा, खुदा, आदम और उसकी वाइफ, ये इस तरह ऑर्डर है, और यही हमारे घरों में भी होना चाहिए। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए। हिब्रू के अंदर एक सेइंग है, इट इज अ सेइंग इन हिब्रू, इफ यू नेम समथिंग सो यू विल ऑन इट।
इससे पहले कि मैं इस बात को बयान करूं, मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू गिव अ स्टेटमेंट। Satan is not afraid of your anointing. Yes. Even he is not afraid of presence of God. मैं इस पे मैं आपको हवाला दूंगा। जो भी बात करेंगे कलाम से करेंगे। जब खुदा यीशु मसीह रोजे की हालत में थे, 40 रोजे रखने के बाद क्या हुआ? इब्लीस उनके सामने हाजिर हो गया। The presence of God, Jesus himself was there. उनकी प्रेजेंस वहां थी, अनॉइंटिंग वहां थी, बट ही वाज देयर। सो उसने क्या किया? उसको आजमाने के लिए कहा। वो जानता था कि वो भूखा है, बदन में कमजोर है। उन्होंने कहा कि इन पत्थरों को क्या के रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ही इज नॉट अफ्रेड फ्रॉम अनॉइंटिंग, फ्रॉम योर अनॉइंटिंग और प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो किससे? यीशु ने जवाब दिया, Jesus has given them what Jesus has given, apocalypsos, hallelujah, revelation। और खुदा ने कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो कलाम में मुकद्दस में लिखी, जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। इसका मतलब है कि Jesus has given him a revelation, apocalypsos। इसका मतलब ये हुआ कि शैतान जो है वो किससे डरता है? रेवलेशन से डरता है। और खुदावंद ने भी अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। ये वो कलाम है अजीजों जो हमारे पास है। इट इज मोर रियल, हालेलुया, इट इज मोर रियल, हालेलुया। आप खुदा की आवाज को भी सुनते, उससे भी रियल ये कलाम है, क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा है कि मैंने इसको अजमत बख्शी है। तो इसी वजह से मैं आपको बताता चलूं कि जो बात मैंने हिब्रू में एक सेइंग थी, जिसके बारे में आपको कह रहा था कि इफ यू नेम समथिंग यू विल ओन इट। जैसे आदम ने क्या किया कि हवा के साथ जब उसने बहुत सारे जानवरों के नाम रख दिए, उसी वक्त खुदा ने उसको इख्तियार और कुदरत दे दी। और उसने कहा कि जमीन और आसमान का सारा इख्तियार उस वक्त जमीन के परिंदों पर और आसमान के परिंदों, जमीन के जितने भी जानवर थे और हवा के जितने परिंदे थे और जो कुछ समंदर में था, हर एक चीज पे इंसान की डोमिनियन हो, उसकी हुक्मरानी हो। तो उसके पास पावर आ चुकी थी। और इसी तरह जब खुदा ने दूसरे आदम को, जिसका मतलब जिसको हवा को बनाया, तो उसने उसको भी आदम ही कहा। और आदम ने ना सिर्फ उसको हवा कहा, बल्कि उसका नाम रखा कि हवा कहलाएगी। तो इसी वजह से उसने कहा कि मैं इस पे, ये भी मेरी क्या है, ये मेरे जमरे में आती है, मेरी जिम्मेदारी में आती है। उस पे भी वो हुक्मरान था। हालेलुया। और इसी वजह से मैं बताऊं कि जब उसने उसका नाम रखा, तो इसी रीजन की वजह से, फॉर दिस रीजन, अब मैं देखता हूं बहुत सारे जोड़े हैं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रिश्चियन मैरिज लाइफ है। तो इसके ताल्लुक से हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और मैं पहले से ही बताना चाहता हूं कि अपने दिल को तैयार कीजिए। रेवलेशन इज कमिंग टू यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें होती हैं जो अपने नाम को क्या करती हैं, वो अपने नाम को कायम रखना चाहती है। हस्बैंड को तीसरे नंबर पर जाकर नाम देती हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूंगा। हिलरी क्लिंटन का नाम अगर देखा जाए तो उसका पूरा नाम ये नहीं है, हिलरी हाइफन और समथिंग उसे डाल के फिर क्लिंटन रखा। और आज तक इसका मतलब ये होता है, इट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। जब आप शादी करते हैं, तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मिसेस का नाम था शिगुफ्ता यूनस। और जैसे ही इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपने नाम को तब्दील किया और कहा मेरा नाम आज से क्या है? शिगुफ्ता हारून। हालेलुया। इसका मतलब है जैसे ही आप नाम को चेंज करते हैं, आप फुली सबमिशन में आ जाते हैं। जो सबमिशन जरूरी है कलाम के मुताबिक, एंड इट्स बिब्लिकल, इट्स स्पिरिचुअल। जो लोग अपने नाम को चेंज नहीं करती, जो लड़कियां या जो खवातीन अपने नाम को चेंज नहीं करती, जो वुमेन, वो फुली सबमिशन में नहीं जाती। और चांसेस होते हैं कि उनकी शादी, क्योंकि बुनियाद ऐसी चीज पे नहीं रखी, बेसिक अगर आपने लॉज को फॉलो नहीं किया, तो आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। और आप ऐसे बहुत सारे जोड़ों की मेरे पास मिसाल है कि उनकी आपस में शादी तो चल रही होती है, लेकिन उस तरह से नहीं चल रही होती। हालेलुया। तो इस तरह से आज हम एक खूबसूरत बंधन में के बात करने के लिए हैं, बंधन के बारे में, जो है क्रिश्चियन मैरिज लाइफ। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं आज जो आपके सामने खुदा की भेद की बात करना चाहता हूं, पौलुस की तरह। वो कहता है भेद तो बड़ा है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे जाके, इस बड़े भेद को समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में और रोशनी डालने के लिए मैं शिगुफ्ता से दरख्वास्त करूंगा कि वो एक एग्जाम्पल के जरिए हमारे इस बंधन को स्टार्ट करें कि ये एक्चुअली रिश्ता क्या है। और जैसे कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहला रिश्ता, मैं अगर सवाल करूं तो पहला रिश्ता कौन सा था जो जमीन पर बना था?
हस्बैंड एंड वाइफ का जोर से बोले, आपकी आवाज। हस्बैंड एंड वाइफ का पहला रिश्ता जो जमीन पे बना, मियां बीवी का रिश्ता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसका मतलब है हम उसी रिश्ते के बारे में बात करेंगे जहां से इब्तिदा हुई थी। हालेलुया। जी शुक्र, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं आप सबके साथ एक बात को शेयर करना चाहूंगी कि किस तरह हमारे बहुत से हम सब ने शादियों में जाकर या हमारी अपनी शादी जब होती है तो हमने ये चीज को देखा जरूर है और हमेशा ये चीजें हमारे सामने रहती है कि हम पास्टर के सामने, हम अपने दिल में ये सोचते हैं कि हम पास्टर या खुदा के खादिम के सामने मौजी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। जब शादी हो रही होती है, लड़की और लड़का दोनों ही उस वक्त किसी और सिचुएशन में या ख्वाबी दुनिया में या जैसे भी वो अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, कोई परेशान होता है, कोई खुश हो रहा होता है, लेकिन वो चीज जो रियल शादी है उसके मायने भूल जाते हैं, क्योंकि वो वादा किसी पास्टर के सामने नहीं कर रहे होते, वो वादा खुदा के हजूर किया हालेलुया। जाता है। जिस तरह बाइबल में पहले आदम मौजूद था, हवा को खुदा आदम के पास लेकर आया, प्रेज गॉड। वो कि उसकी पसली में से निकली थी, उसका साथी था, उसने उसका नाम रखा था, तो भी खुदा उसको लेकर आया। खुदा आदमी की जिंदगी में औरत को जब लेकर आता है तो उसकी जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए लेकर आता है, ना हालेलुया। कि उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ जाए। बहुत सारी शादियों में आज ये चीजें, जब हम खुदा को पहला दर्जा नहीं देते तो हमारी जिंदगियों की बुनियाद ही रॉन्ग हो जाती है। हम उन चीजों को ही भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम उस वक्त सिर्फ शादी के जश्न में बिजी होते हैं, लेकिन जो वादा खुदा के साथ किया होता है उस ख्वाबी दुनिया से जब बाहर निकल आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घरों में झगड़े, बर्बादी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ना समझना, ये चीजें चलती आ रही होती है। अब सबको हीरा तो बहुत पसंद होगा, हीरे की अंगूठी तो सारे ही पहनना चाहते हैं, बहुत हालेलुया। सारे जेवरात में पसंद करते हैं, लेकिन जैसे शादी की एक स्टोरी होती है और उसके बाद उसकी ग्लोरी होती है, इसी तरह हालेलुया। हीरे और सोने की भी एक स्टोरी है। हीरे की अंगूठी हमेशा हीरे में नहीं जड़ती, सोने में जड़ती है, या चांदी में तो कम ही लोग जड़ाते हैं, लेकिन ये दोनों ही मट्टी में से निकलते हैं। कोयले की कान से निकलता है, वो भी जमीन से, सोना भी जमीन से ही निकलता है। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी मट्टी से बने हुए हैं, हमें सोल जरूर दी है, हमारी रूह है, लेकिन हम बने मट्टी से हैं। इसी तरह हमारी जिंदगियां हैं। आप सबने देखा होगा कि जो हीरा है मैं उसको तशबीह दूंगी मैन से, और जो अंगूठी है मैं उसको तशबीह दूंगी वुमेन से। थैंक यू शुक्र। ठीक है, ये दोनों जो है ये पूरी अंगूठी तब तक कंप्लीट नहीं होती। अगर ये रिंग है तो ये सिर्फ सोने की है, अगर ये हीरे की अंगूठी बनाने के लिए इसके ऊपर हीरा लगाया जा सकता है। अगर यहाँ हीरा मौजूद नहीं होगा तो ये अंगूठी सिर्फ अंगूठी है और सोने की है, हीरे की अंगूठी नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर ये हीरा है तो मैं इनकी अंगूठी हूँ। मैं आपको हालेलुया। ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह हमारा रिश्ता जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हीरा बिल्कुल पत्थर के जैसा होता है, कोई शक्ल सूरत शक्ल ऐसी नहीं, इंसान का तजर्बा नहीं होता लाइफ में, अपनी जिस्मानी शक्ल की बात नहीं करती। इस रिश्ते को एक दिन में, एक छोटा बच्चा एक दिन में कितना छोटा होता है, बनते बनते ये रिश्ता वो जवान होता है, परवान चढ़ता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डीप एक्सप्लेन करूं ताकि आज हम अपने रिश्ते की असल अहमियत को समझ सके। हालेलुया। ये हीरा और अंगूठी तो सबको पसंद होती है। हीरा जब मराहिल से गुजरता है वो सिर्फ हीरा ही जानता है कि मैं किन मसाइल से गुजरा। वो एक मैन जान सकता है कि वो शादी को लेकर किन सिचुएशन से गुजरता है। और जब अंगूठी होती है उसे भी आग की भट्टी में डाला जाता है, उसे भी ताया जाता है और एक शेप दी जाती है, तो जाकर वो दो लोग Praise एक God. होते हैं। और हीरा हमेशा टॉप पे सजता है क्योंकि औरत का सर हस्बैंड है। सबसे हालेलुया। पहले इस रिश्ते में खुदा होता है, फिर हीरा टॉप पे जाता है और अंगूठी को खूबसूरत बनाता है। ये दो तीन चीजें बड़ी अहमियत रखती है। हमारी जिंदगी मराहिल से जरूर गुजरती है, लेकिन हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना। हमें उस तरह हीरे को पॉलिश करना है, मैन को उस तरह हीरा पॉलिश करना है जिस तरह उसको शाइन होकर आना है, और औरत को उस तरह की अंगूठी में ढल जाना है जिस तरह उसको चाहिए कि कलाम हमें क्या कहता है कि वाइफ कैसी होनी चाहिए, हस्बैंड कैसा होना चाहिए। जब हमारी जिंदगियों में ये बुनियाद रखी जाती है तो हम एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। हर दिन हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। उस वक्त हमें लगता है दोनों एक बड़े सपने से जाकर इस जिंदगी में आ जाते हैं। इन दोनों के पास शादी से पहले अच्छी होती है, कशिश होती है कि हाँ हम तो दोनों एक दूसरे के साथ कब मिलेंगे, कब हमारी शादी होगी, कब हमारी जिंदगी खुशगवार होगी। वाह। मेरे अजीजों, जब वो सपना जब आगे आके टूटता है
वो टूटता इस तरह नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो असल जिंदगी है वो दो अलग अलग लोग अलग अलग घरों से आते हैं। जैसे हीरा अलग जगह से आया है, वो कोयले के काम से आता है, सोने की अलग पहचान है, दोनों ही कीमती है। हस्बैंड वाइफ, हालेलुया। औरत और आदमी दोनों कीमती इसका है। मतलब शिगुफ्ता ये कहना चाह रही है कि जब हीरा निकाला जाता है तो जो उसकी जो पहचान है वो ज्वेलर करता है। और इसी तरह जब सोना आता है तो उसकी कोई शक्ल नहीं होती, भट्टी में तपाकर उसको भी ज्वेलर ही तैयार कर रहा वो होता है। ज्वेलर हमारा और खुदा है। और जो ज्वेलर जो है वो खुदा है, खुदा दोनों को तैयार कर रहा है। उधर हीरा तैयार हो रहा है, एक मराहल से गुजरा है, उसको काटा जा रहा है, उसको तराशा जा रहा है, उसकी पॉलिश की जा रही है, उसके ऊपर एक शाइन फिनिशिंग लाई जा रही है। और इस दूसरी तरफ अंगूठी तैयार हो रही है, जो सिर्फ एक धात है, जिसको पहले तपाया गया, उसके भट्टी में से गुजारा गया, उसकी शेप बनाई गई, उसको फिर काटा गया, उसको राउंड किया गया, उसको फिर एक पहनने वाले के लिए उसके साइज के लिए तैयार की गई। और उसके बाद उस हीरे को इस तरह काटा कि वो उसकी जाकर टॉप के ऊपर बैठ जाए। तब लोग उस अंगूठी को जैसे ही वो पहनता है तो उसकी ग्लोरी देख के लोग कहते हैं वाह ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी अंगूठी है। लेकिन अजीजों, उसकी ग्लोरी को देखने से पहले उसकी स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है। वो शुरू से ऐसा ना था। यही हाल हमारे कपल्स का भी होता है कि जब हम अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, अज़दवाजी लाइफ को, शादीशुदा जिंदगी को, मैरिड लाइफ को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो वी आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो हम अपनी गवाही भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ भी कुछ यूं ही हुआ, जो शुरुफ्ता ने हीरे की मिसाल दी। थैंक यू सो मच। मैं अगर हीरा हूं तो ये मेरी अंगूठी है, जिस बात के लिए मैं इस अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। मुझे नहीं पता था कि शुगुफ्ता ये कहने वाली है। थैंक यू सो मच शुगुफ्ता, कि जो उन्होंने इतनी खूबसूरत ये बात। रेवलेशन खुदा की तरफ से मेरे दिल में खुदा ने कर दिया कि इसको इस तरह बयान करो ताकि लोग जब जब अंगूठी को देखेंगे अपने रिश्ते को याद रखेंगे और हीरे की वो मिसाल याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो जब हमारी शादी हुई तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स की तरफ से हुआ। और हम बड़े लविंग बर्ड थे, हम बड़ा प्यार करते थे एक दूसरे से। तो ये हुआ कि जब हमारी शादी हुई तो मैं अपनी मिसाल इसलिए रखता हूँ क्योंकि सबसे पहला कलाम मेरे लिए है। तो जब हमारी शादी हुई तो आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और मैं चाहता नहीं था कि मेरी शादी हो उस वक्त। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई लव हर सो मच। लेकिन ट्रबल वहां पे ये थी कि मैं अपनी डिग्री को फिनिश कर रहा था, और जैसे हीरा तराशने के मोड में था। हर एक शख्स चाहता है कि मैं मुकम्मल, जैसे मेरे पास जॉब हो और सब कुछ हो और मैं फिर शादी करूं। लेकिन कुछ ट्रेजेडी हुई हमारी जिंदगी में कि मेरे पेरेंट्स की डेथ की वजह से, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। उसके बाद जो मेरे बड़े भाई थे वो मेरे बाप की जगह है, खुदा उनको बरकत दे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया। मैं जो है घर में 6 नंबर पर हूँ। जो मेरे भाई थे उन्होंने कहा कि वो 3 नंबर पर, उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि आपके माँ बाप की डेथ नहीं हुई बल्कि मेरे की हुई है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ अब से। और उन्होंने कहा, हस्बैंड एंड वाइफ ने, जो मेरा बड़ा भाई है और इनकी छोटी बहन, रिश्ते फिर यूं हुए। फिर उनकी शादी मेरे बड़े भाई के साथ हो गई और इनकी शादी मेरे साथ हो गई, जो कि मैं छोटा था। अब ये अपने घर में सबसे बड़ी थी। इसका मतलब है, बड़ी का मतलब है अथॉरिटी इनके पास थी। खुदा ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज दी है। लोग अक्सर कहते हैं बड़ी शगुफ्तगी से बात करते हैं। ये मेरी वाइफ के अंदर खुदा ने एक तोड़ा रखा है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये बड़ी इनके घर में इनकी ऑर्डर चलता था। सारे बहन भाई इनसे डरते थे और इनकी जैसे बाप या माँ की जगह देते थे इनको। इसी तरह से जब ये हमारे घर में आई तो अब देखें यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पर आकर इनको सबसे पहली चीज मेरी अंडर अथॉरिटी, अंडर सबमिशन आना पड़ा। तो सबसे पहले इनको ये कहती हैं कि मेरे ख्याल से 6 मंथ आपको लगे। मुझे 6 महीने लगे अपने आप को उस कैरेक्टर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब मैंने उसमें से निकाला और अपने हस्बैंड की बात को माना और इनकी सबमिशन में गई, और आज हमारी लाइफ आपके सामने है कि हम हर दिन खुदा को अपने रिश्ते में पहला दर्जा देते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी खुशहाली की तरफ गामजन है, और जब से हम खुदा में और बढ़े हैं, ये रिश्ता खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता गया। लेकिन कोई भी लड़की है, कोई औरत है, उसको अपने हस्बैंड के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना जरूरी है। यही कलाम उसे सिखाता है। हम कलाम में और आगे बढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा इससे बताता चलूं, क्योंकि मेरी गवाही का आपके पास आना जरूर है और बड़ी जरूरी बात है। जब शगुफ्ता ने इस काम को शुरू किया, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर, मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं बड़ी चीजों में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोनों मसीह के घराने से थे। हमारी शादियां कलाम के मुताबिक हुई और हम मसीह से वाकिफ भी थे, लेकिन इतना मसीह को जानते ना थे, क्योंकि हम भी वी वर टू यंग। और उसके बाद हमारी जिंदगी में खुदा था, खुदा है, और लेकिन जैसे अब खुदा है वैसे नहीं था। जब हम
जैसे खुदा को जानते हैं वैसे हम ना जानते थे। इन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं करना शुरू कर दी। मैं बताता चलूं कि जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी ना आने दी। और जब हम आगे बढ़ते गए लाइफ में, डिग्री हो चुकी, बाय द वे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद मैं पाकिस्तान में थोड़ी सी मैंने जॉब भी स्टार्ट की, उसके बाद यूके में आना पड़ गया मुझे। यूके में मेरी डिजायर थी, जो मैं दुआ देना चाहता हूँ अपने बहन भाइयों को और अपने माँ बाप को, स्पेशली जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस तरह हुआ कि जब हम आगे बढ़े लाइफ में, तो उसके बाद शगुफ्ता ने एक दुआ रखी। उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को एक वर्शिपर देखना चाहती हूँ, क्योंकि उनके दिल की ये डिजायर थी और वो हमेशा चाहती थी कि इनकी आवाज अच्छी है तो ये खुदा के लिए क्यों ना गाएं। तो अजीजों, इस तरह से हमारा सफर स्टार्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, दुआ करना शुरू कर दी। जब दुआ करती थी तो उन्होंने कहा कि फिर कहती है मैं चाहती हूँ आप पास्टर भी बने। तो इस बात से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मैं चाहता नहीं था। और फिर खुदा उनके खादम पास्टर रेवरेंड कामरान के थ्रू खुदा ने बात उन पे रिवील की कि आपको माँ की पेट से चुना गया है, तो आप पास्टर के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि खुदा ने आपकी जिंदगी में ये खिदमत रखी है कि आप ये बोझ को लें और आगे बढ़े। और मैंने उस राइट वक्त पर खुदा की आवाज को सुना और मैंने कहा खुदावंद, मैं सबमिशन में आता हूँ, खुदावंद आपकी आवाज को सुनता हूँ और खुदा मैं आपकी तरफ चलता हूँ। और मैंने उस आवाज की तरफ कान लगाया, एंड आई हैव आंसर्ड द कॉल ऑफ गॉड which was upon me, and now the result of that answering, we both are here serving the God. Hallelujah. खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे अच्छे बहन भाइयों के लिए और खुदा की तारीफ करते हैं। आइए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा कलाम की तरफ मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अपनी सारी प्रॉब्लम से आजाद होकर आज इस कलाम को सुनिए, यही आपको आजाद करेगा। हालेलुया। और देखें कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, कलाम क्या कहता है, शादी किससे करनी चाहिए, प्यार क्या है, कितने किस्म का प्यार है, कैसी चीजें हैं। तो थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहता हूं और इसी वजह से आई एम टू एक्साइटेड। हालेलुया। आई हैव द रेवलेशन इनसाइड ऑफ मी। जब हम इसको तैयार कर रहे थे तो हम बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मुझे और शगुफ्ता को बड़ी ट्रबल्स आ रही थी, क्योंकि ये एक रेवलेशन था और शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके पास वो रेवलेशन आए ताकि आप कानों से सुने और दिल में रखें और उससे ईमान लाए और आप आजाद हों, क्योंकि खुदावन का तो ये मंसूबा है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता। आइए हम जल्दी से कलाम की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजों के बारे में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम आज हमारे सामने क्या बात करता है। तो देखते हैं शोहर के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि मर्द पहले आया, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले जानी जाए कि वो कलाम के मुताबिक कलाम क्या कहता है। आइए मेरे साथ जो पहला हवाला पढ़ते हैं हम, जो कि शोहर के बारे में है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 25 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 25 आयत से लेकर थोड़ा मैं देखूंगा इसमें 32 आयत तक आप मेरे साथ रह सकते हैं, कलाम निकाल सकते हैं। एफिशियन चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम वर्स 25। इफ्सियों 25 उसकी 5 उसकी 25 से 33 आयत तक। अगर सिस्टर ननप्रीत मेरे साथ हैं तो पंजाबी में प्लीज जरूर पढ़ दें, अगर नहीं है तो चलो मैं उर्दू में पढ़ देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जिन लोगों के पास इंग्लिश बाइबल है दे कैन रीड इट देयरसेल्फ। हालेलुया। और कलाम यहाँ यूं फरमाता है, ये खुदावंद का बंदा पालूस इफ्सियों की कलीसिया से मुखातिब है, क्योंकि जिन ट्रबल से वो गुजर रहे थे। तो खुदावंद का बंदा पालूस क्या कहता है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने बी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। ये एक मोहब्बत का जिक्र हो रहा है। आगे चल के मोहब्बत को मजीद सीखेंगे, ये मोहब्बत क्या है, ताकि उसके कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाएं। वो शोहर को ये बात तलकीन कर रहा है कि बीवी से मोहब्बत रखो, वैसे जैसे कलीसिया ने रखी, यीशु मसीह ने कलीसिया से रखी। और कहता है एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है कि इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, देन यू सपोज टू हैव अ विजन एंड यू सपोज टू हैव अ पावर ऑफ कल्टीवेशन। जो कि अगर आपके पास एक विजन है तो आप अपनी वाइफ को उसके मुताबिक तैयार करते हो। इफ यू डोंट हैव अ विजन, आई एम रियली सॉरी, देन समबडी else will come and he will take over। आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि यू हैव टू हैव अ विजन खुदा की तरफ से। इसको हम और आगे जाकर डिटेल में सीखेंगे। जस्ट टू टेल यू कि कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है
यू सपोज टू हैव अ विजन, और उस विजन के मुताबिक आप अपनी औरत या अपनी वाइफ को ढालते हैं। और आगे इस तरह कहता है, इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। ये मैं नहीं, कलाम कह रहा है। और कलाम कहता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता परवरिश करता, जैसे कि मसीह कलीसिया को। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, इसलिए कि हम इसके उसके बदन के अज़ू हैं, इसी सबब से, किस सबब से, इस सबब से। हालेलुया। क्योंकि एक तो वो उसकी अंडर सबमिशन आ चुकी है, वो उसकी अथॉरिटी में है, जैसे कि जेनेसिस में इसका हवाला मिलता है कि आदम ने उसका नाम रखा, हर चीजों के नाम, जो मैंने आपको पहली सेइंग कही थी कि इफ यू नेम समथिंग यू विल ओन इट, और आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, शी विल बी अंडर योर अथॉरिटी। इस रीजन की वजह से, इस सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, ये मिस्ट्री की बात कर रहा है। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। मुझे कोई चीज इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि हर एक चीज वो बता रहा है कि औरतों को क्या करना है। पहली चीज है, जैसे कि ब्रदर रोहन ने एंड सिस्टर क्रिस्टीना ने जो बात की, उसी की कंटिन्यूएशन है कि आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी से प्यार करे, और जब प्यार करेगा तो जरूर उसकी इज्जत भी करेगा। और औरत के ऊपर लाजिम है कि वो उसकी क्या करे, इज्जत करे। जब इज्जत करेगी तो प्यार खुद ही आएगा। हालेलुया। आगे चलते हैं और देखें कि वाइफ के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है। कलाम मुकद्दस में इफ्सियों 5 बाब उसकी 22 से 24 आयत क्या कहती है, हम इसी को पढ़ेंगे। अब मैं बीवियों से मुखातिब हूँ कि औरतों को कैसा होना चाहिए। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। हालेलुया। वो खुद बदन का बचाने वाला है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहर के ताबे रहें। हालेलुया। यहाँ मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बड़ी गहरी बताना चाहती हूँ। जो आखिरी एक लाइन थी कि बीवियां भी हर एक बात में, यहाँ कोई एक बात की भी रियायत आपको नहीं दी। हालेलुया। आपने अपने हस्बैंड की सबमिशन में जाना है, लेकिन कहा गया है किसी एक दो बात को रख के साइड पे नहीं कहा गया। कहा हर एक बात में फुली सबमिशन सबमिशन में जाओ। हालेलुया। जो वो कहता है वो करो। अगर वो कहता है कि बाहर दिन है और आपको लगता है वो रात है, तो आपने उसकी बात मान के कहना है दिन है, क्योंकि आप उसकी सबमिशन में हो। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, औरतों ने कह रहे हैं हमें तो बहुत नीचे ले गई, लेकिन जो कलाम कहता है मैं उसी को आपको बयान कर शुक्र, रही ये हूँ। बात मैं नहीं कह रहा, वरना लोगों ने कहा था अपनी अथॉरिटी को वो जो है ना, वो बाय हुक और बाय क्रूक वाइफ पे डाला, लेकिन कलाम कह रहा है। हालेलुया। हर एक बात में उन्होंने एक दो बातों की छूट नहीं दी कि इसकी फेवर ज्यादा कर लेना, या ये वाली बात तुझे नहीं कही। हर एक बात में कुछ चीजें हम पढ़ के चले जाते हैं और देखते नहीं है कि उसमें लिखा क्या है, असली मायने क्या है। जैसे सबसे पहले खुदा, और खुदा के बाद हस्बैंड, हस्बैंड के बाद मैं आती हूँ। और जैसे हमारा घर जब सब मिल जाते हैं, हम सब एक होते हैं, और हमारी जिंदगी में खुदा होता है, तो हमारे बच्चों की परवरिश करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, जब इस आयत का मतलब ये है कि हर बात में उसके ताबे हो जाना। जब आप हस्बैंड को इतना ऑनर और इतना प्यार दोगी, तो आप दोनों के डिसीजंस, हालेलुया, एक हो जाएंगे। आप दोनों की सोचें एक हो जाएगी, क्योंकि जब आप उससे इतना ऑनर और मोहब्बत करोगी, तो बाय द वे अगर आप भी कहोगी कि इट इज अ डे, वो भी कहेगा हाँ आज दिन है। यानी कि दोनों की बाहमी अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है यहाँ पर। और इसके बाद अगला हुक्म क्या है, पत्रस, पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत है। खुदा उनका कलाम यहाँ पे क्या कहता है, फिर शोहरों के बारे में है। एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत शिगुफ्ता पढ़ेगी। जो शोहरों की है उसको मैं पढ़ूंगा, और जो बीवियों की है वो शिगुफ्ता पढ़ेगी। तो आइए मेरे साथ दूसरा पत्रस, पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत मेरे साथ निकाल सकते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स 7 इट सेज, कलाम मुकद्दस यहाँ पर यूं फरमाता है कि ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। हालेलुया। और यूं समझो कि दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि ये आगे जो बात है बड़ी खूबसूरत है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना
जाएं। मैं नीचे से शुरू करता हूं। अगर आप एक चीज समझ लें, अगर आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ नहीं है, तो आपकी दुआएं रुक जाएंगी, आप वैसे प्रॉस्पर नहीं होंगे। और दूसरी बात वो कह रहा है, ऊपर वाली बात देखें तो कहते तुम अपनी बीवी से अक्लमंदी से बसर करो। पहली बात तो एक औरत नाजुक ज़र्फ है। आप देखें कि हस्बैंड जो है वो सख्त जिस्म रखते हैं और औरत जो है वो नाजुक ज़र्फ है। तो इस वजह से वो इस हवाले से कह रहा है कि उसको आप किस तरह से सर्व करो, प्यार से। ये नहीं कि आप उसके ऊपर सख्ती उसको मारो या ऐसे करो, इस बात के लिए कह रहे हैं। दूसरी एक और चीज, अक्लमंदी से, बी वाइज, यूज द विजडम ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर ऑन द लाइकनेस ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा ने जब बनाया उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शरीर पर बनाएं, यू आर ऑन द लाइकनेस ऑफ गॉड। सो ऐसे अपने आप को उस विजडम को, द विजडम गॉड है, गॉड काइंड ऑफ विजडम, दैट इज कॉल्ड सफिया विजडम, उसको यूज करो। अगर आप उस विजडम को इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक आने वाला है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि औरत अगर आप देखो तो एक इनक्यूबेटर की तरह है, पर आप सब जानते हैं कि इनक्यूबेटर कैसा काम करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। इसका मतलब है कि अगर जो चीज आप इनक्यूबेटर को देंगे वो उसको मल्टीप्लाई कर देगी। अगर आप उसको बीज देंगे तो वो आपको खूबसूरत औलाद देगी। अगर आप उसको वर्ड देंगे तो वो आपको सेंटेंस बना देगी। लेकिन अगर आपने उसको टेंशन दी तो वो आपकी जिंदगी हेल बना देगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसी वजह से आपको अक्लमंदी के साथ, यूज द विजडम ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप। हालेलुया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह पहले पत्रस 3 बाकी 1 और 2 आयत में लिखा है, ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारी पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आपका कैरेक्टर कितनी अहमियत रखता है। अगर आपका रिलेशनशिप और तो खुदा के साथ होगा, आपकी दुआ हर वक्त अपने हस्बैंड के लिए होगी, तो वो खुदा आपके हस्बैंड की सोच को तब्दील करेगा। जैसे मेरी की थी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ये कहते थे हर वक्त कि मुझे खिदमत में नहीं जाना या ये, लेकिन मैं अपने दिल से ये दुआ करती रही क्योंकि मैं इनके अंदर एक वर्शिपर को ढूंढती थी। जब वर्शिपर मिला तो मेरी डिजायर बढ़ी और मैंने शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने मेरी दुआ को सुन लिया। इसी तरह अगर आपके हस्बैंड ज्यादा खुदा के साथ उनका रिलेशनशिप नहीं भी है तो वो आपके कैरेक्टर को देखकर जरूर बदलेंगे कि मेरी वाइफ हर वक्त खुदा के साथ टाइम गुजारती है। उसके बोलने से पता चलता है ये खुदा की बेटी है, उसके चलने से, उसके कैरेक्टर से कि वो घर में कैसी बहू है, कैसी बेटी है, ये सारी चीजें वो देखेगा। जब आपका हस्बैंड तो जरूर तब्दील होगा। मेरे अजीजों, दुआ करती रहे अपने हस्बैंड के लिए, ये जरूरी है। आपका बेहतर होना, आप से घर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अगर आप ठीक है तो आप अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर सकते हैं, आप ठीक है अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं। आप हैं जो घर के पूरे तरीके से आप उनकी हेल्पर हैं, तो हेल्प करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दाना औरत अपना घर बनाती है। हालेलुया। तो इसी तरह से आगे शौहर के बारे में जो तीसरा पॉइंट है लिखा है, कुलसियों के नाम पौलुस का खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 19 आयत क्या कहती है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। आज इस वर्ड को याद रखें, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इसको याद रखें। मैं इस वर्ड को बड़ा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे वी आर जस्ट मेकिंग अ बैकग्राउंड, वी आर जस्ट, आपको हम रेडी कर रहे हैं। हालेलुया। कि देन यू विल रिसीव द डीपर रेवलेशन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। इट इज अबाउट योर, ये आपकी कैसे आप उनसे बात करते हैं। तो कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या कहता है, फिलिपियों में लिखा है कि इसका जवाब भी कलाम ही देता है कि लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो। मिजाज कैसा होना चाहिए, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अगर चाहे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया, खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबा हो गया। और क्या किया, बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। अजीजों, वो यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है कि अगर उसके पास अथॉरिटी है लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे रॉन्ग तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि बीवी के साथ, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी समझदार है और अगर आपको बात की समझ नहीं आ रही और वो बात अच्छी कर रही है लेकिन आप अपनी अथॉरिटी में है कि भाई नहीं, मैं तो जो कह रहा हूँ वही ठीक नहीं। मिजाज अच्छा रखना है, क्योंकि मसीह का मिजाज कैसा था, he was polite, he was really gentle,
वो जैसे मोहब्बत से बात करते थे, उनका बोलना उस पर सच्चाई थी। वो जैसे उनके दुश्मन आते थे, वो कैसे बात करते थे, सिचुएशन से कैसे डील करते थे, जैसा मिजाज की मैं बात कर रहा हूँ। यस्सु जैसा मिजाज रखो, हालेलुया, तब जाके जिंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती जाएगी। अगर मैं बताता चलूं, अगर कभी आप देखिए तो आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मराहल आती हैं जहां पे आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दिस इज वेयर यू नीड अ सोफिया विजडम, दिस इज वेयर यू नीड अ पेशेंस। आगे चल के इसको भी सीखेंगे। और औरत के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? पहले पत्रस 3 बाप उसकी 6 आयत में कहता है, चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, हालेलुया, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ये सारी चीजें जो अब तक हम बयान कर रहे थे वो नए नामे से थी। और अब जब हम पीछे इब्राहिम और सारा की स्टोरी को देखते हैं तो वो भी अपने हस्बैंड के हुक्म में रहती थी और उसी को खुदा कहती थी। और हम क्या क्या कर रहे हैं आजकल के लोग? आजकल के लोग, जिस तरह क्रिस्टीना और भाई रोहन ने बताया कि औरतें चाहती है हुक्मरानी मुझे मिले, ना वो अपने कैरेक्टर में बनी रहती है ना हस्बैंड को बनने देती है, तो घर बर्बादी की तरफ जाते हैं। देखिए कि पुराने वक्तों में भी औरतें अपने हस्बैंड के सबमिशन में रहती थी, उनके हुक्म में रहती और उनको खुदावंद कहती थी। और अब की औरत भी, उसको भी यही करना चाहिए। अगरचे वो सैलरी ज्यादा कमाती है, पढ़ी लिखी ज्यादा है, समझदार ज्यादा है, पर आज हमने सीखा कि कलाम उसे क्या कहता है। उसके पास फिर भी अथॉरिटी नहीं दी गई, उसे हुक्म, हस्बैंड के हुक्म के नीचे ही रहना है, उसी की बात को मानना है। आपके पास जितना भी हुनर हो, जितनी भी काबिलियत हो, आप कमा ज्यादा सकती है, लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि हस्बैंड तेरा सर है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? जी बिल्कुल। मैं ये बताना शुरू ये कहना चाह रही हैं कि जब औरत आदमी बनना चाहती है तो वो ना औरत रह पाती है ना आदमी रहती है, और इस वजह से कुछ चीजें खराबी की तरफ जाती हैं। लेकिन मैं उस हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, बाय द वे वी आर डीलिंग ओवर हियर, जो कि मसीह के कलाम के मुताबिक हस्बैंड है, जिसके पास विजन है। हम इसके ऊपर विचार चल के आगे बात करेंगे। और आगे कलाम क्या कहता है? घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं। इमसाल, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, chapter number 19 and verse 14, and book of Proverbs chapter number 19 verse 14, इमसाल की किताब, सुलेमान की इमसाल, उसका 19 बाप, उसकी 14 आयत क्या कहती है? घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावन की तरफ से है। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको दानिशमंद बीवी की तलाश करने की जरूरत है। और इसी तरह आपको, जो लोग सिंगल हैं, आज खुदा उनसे भी मुखातिब है कि जो लोग कुंवारे हैं, लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां, उनको अगर वो लड़का है तो उसे दानिशमंद बीवी के लिए खुदा से मांगना चाहिए। और इसी तरह अगर आप खुदा में हैं, अगर आप एक बहन है, बेटी है, तो आप अपने लिए कलाम के मुताबिक हस्बैंड को मांग सकती हैं। दैट शुड बी योर डिजायर, दैट शुड बी योर प्रेयर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, आई एम सॉरी, लेकिन वो कुछ बीवियां अपने हस्बैंड के प्रेयर पॉइंट बनी बैठी, और कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रेयर पॉइंट बने हुए हैं। वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, इससे पहले कि वो शैतान से लड़े, वो पहले अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रहे हैं। तो हमें प्रेयर पॉइंट नहीं बनना, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बनना है। और कलाम मुकद्दस क्या कहता है? जिसको बीवी मिली, इंसान उसका 18 बाप और उसकी 22 आयत क्या कहती है? अगेन मैं इंग्लिश में बताऊंगा। प्रोवर्ब्स 18 वर्स 22, इट सेज, कलाम कहता है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। जैसे पौलुस कहता है कि ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए, तो जिसको बीवी मिली उस पर फजल हो गया। फजल तो हो गया, अब उस तोहफे की हिफाजत भी करना आपका फर्ज है। और इसी वजह से उस तोहफे की हिफाजत कैसे की जाती है, ये आगे चल के हम और ज्यादा सीखेंगे कि कैसे हम इस चीजों से गुजरते हैं तो हमारा रिश्ता और खूबसूरत होता चला जाता है। अजीजों, ये सारी बातें ना सिर्फ आपके लिए हैं, बल्कि ये हमारे लिए स्टार्ट हो रही हैं। और आज बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है, आई कैन फील इट, उनको अपनी शादी का मंजर याद आ रहा है, उनको वो पहना हुआ सूट याद आ रहा है। और कुछ लोग तो शादी के उस टाइम को याद कर रहे हैं कि हम ये बातें करते थे, उस वक्त हमारी आदत ऐसी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आज हमारी शादी को 20 साल होने को है, और मैं अपनी वाइफ से उससे ज्यादा प्यार करता हूँ जैसा मैं पहले करता था। क्योंकि जब हम क्राइस्ट में आते हैं, वी आर अ न्यू क्रिएशन, वी आर अ न्यू क्रिएचर, हालेलुया, न्यू क्रिएचर बन जाते हैं। तो जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, जिनमें मोहब्बत आ जाती है, और वो कैसी मोहब्बत है,
उसके बारे में भी आगे जाके जिक्र करेंगे कि कैसी मोहब्बतें हैं, क्योंकि आज इस मोहब्बत का जानना बड़ा जरूरी है। अगर आज आपके अंदर ट्रबल्स है, आज आप ट्रबल या वरिस से गुजर रही हैं, तो उसके लिए कलाम क्या कहता है। क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज आइडियल और हर एक बंदा बिल्कुल कलाम के मुताबिक सही है और उसमें कोई ट्रबल्स नहीं है, लेकिन कलाम यहाँ पे कुछ कह रहा है। कलाम कहता है कि हालात कोई भी क्यों ना हो, मुश्किलात देखो, दुखों में से भी आप गुजर रहे हैं, कोई भी ट्रबल है, whatever your situation is, because we have the word of God, so we have the word of God, we have the peace of God inside of us। तो इसी वजह से रोमियो 5 बाब उसकी 3 से 6 आयत ये आपको कहती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। क्यों करें फख्र भाई? मुसीबत है, आप सोच रहे हो तो फख्र क्यों करें? कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। ये जो मुसीबत है ये आपकी फाउंडेशन चेक करने आती है, ये मैं नहीं कहता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सादिक की मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उनको सब में से रहाई बख्शता है। इसी वजह से कलाम ये कह रहा है कि जब शादीशुदा जोड़ा एक साथ जुड़ेगा तो ये नहीं कि मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतों का आना जरूर है, लेकिन ये जानकर मुसीबत से कि सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। थैंक यू जीसस। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस, हालेलुया, ये मेरी फेवरेट वर्ड्स है, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द लव ऑफ गॉड। जिस बारे में बात हो रही है, इस बारे में हम इससे पहले कि आगे चले, लव ऑफ गॉड की बात हो रही है, तो शिकुप्ता एक बात शेयर करना चाहती है, फिर मैं लव ऑफ गॉड को शेयर करूंगा। मैं अपने उन बहन भाइयों से कुछ बात करना चाहती हूँ जो इस वक्त, ये सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि औरतें इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी, उनके लिए मसाइल हैं। कुछ आदमी भी इन सिचुएशन में से गुजरते हैं, उनका साथी उनके साथ ऐसा कोऑपरेट नहीं करता। तो मेरी अजीज बहनों और भाइयों, आप सबका वक्त जरूर आएगा। आपने खुदा का कलाम कहता है, पहले पत्रस 5 बाब उसकी 6 और 7 आयत में कहता है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे रोशनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। खुदा का कलाम यहाँ फिर कहता है, एक या दो नहीं, सारी की सारी होली स्पिरिट से कहे हमारी मदद करे। जिस भी सिचुएशन में पड़ते हैं, अपने साथी के लिए, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, अपने साथी के लिए दुआ करें। खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, बदल देगा, क्योंकि पहला रिश्ता आपका खुदा के साथ होगा तो ही खुदा आपके लिए करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। ये घर फिर बर्बादी की तरफ जाते हैं। जिस घर में खुदा नहीं, वो घर कभी कायम नहीं रह सकते, उनकी चट्टान ही सही से नहीं बनी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम लव के बारे में सीखेंगे। ये लव क्या होता है और कितने किस्म का लव है जो हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचा सकता है। हालेलुया। जी पास्टर जी, आप बताइए हमें। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वर्स मिली है जिसमें लिखा है कि उसके, और क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, रोमियो के खत में है, और उसके 5 बाब उसकी 6 आयत का आखिरी हिस्सा है कि कहता है, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। लुक एट दिस, द वर्स इज सेइंग, the love of God shed abroad inside of our heart by the spirit of our God। क्योंकि देखें, एक वो चीज है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। हालेलुया। सो मैं इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूं, there are some people, so most of the people they talk about love and they just they have like different concept about love। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मोहब्बत क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और आज बहुत सारे बहन भाई बड़े बेताब है। Are you ready, church? Are you excited? Hallelujah. This is the revelation of God. It will sink inside of your spirit and you will be free in the mighty name of Jesus। क्योंकि जब आपके अंदर रोशनी आती है, जब कलाम में लिखा है कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हुई तो अंधेरा जाता रहा, और आज आपकी जिंदगी से अंधेरा जाने को है। हालेलुया। तो मैं बताता चलूं कि ये 4 किस्म का लव है। There are 4 kind of love, और 3 जो हैं वो हर एक शख्स में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, एक ये ग्रीक के अंदर इनका आपको ये 4 किस्म के लव जो मिलेंगे, ये ग्रीक वर्ड हैं जिनको मैं सामने आपको रखना चाहूंगा। जो पहला किस्म का लव है, दैट इज कॉल्ड एरोस। इट केम आउट फ्रॉम एरोटिक, जैसे हम कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप जो मियां बीवी के दरमियान होते हैं। मैं जिस्मानी प्यार की बात कर रहा हूं। ये वो लव है जो जिस्मानी प्यार है, जिसके ऊपर कुछ लोग डिपेंड करता है, कुछ लोग। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, शुरू होता है यहाँ पर आपसे भी सवाल है कि जब आप किसी लड़के की तलाश करते हो शादी के लिए, या मैं किसी लड़की की तलाश करता हूँ शादी के लिए,
मैं फर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स है, कोई लड़का है, लड़की है, तो वो पहले क्या चीज देखते हैं? फिजिकल अपीयरेंस। जी, शुरुफ्ता ने कहा कि फिजिकल अपीयरेंस, ये उस लव के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब पहले देखते हैं, हाँ जी भाई, कुड़ी की भाई बहुत सोहनी कुड़ी है, भाई बहुत खूबसूरत है। क्या आपने कभी देखा कि भाई लड़का भी देखता है, वो तस्वीर देखता है, कहता है बहुत खूबसूरत कुड़ी है, हाँ जी बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देख रहा है। उसका जो सारा लव है वो उस फिजिकल अपीयरेंस के चुगिर्द खड़ा है। वो जानता नहीं कि ये कौन है, कैसी है, आगे चल के स्पिरिचुअल है भी कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जब वो उस बेस पर रिश्ते की बुनियाद रखेगा जिसमें जो उसको नजर आ रही है कि फिजिकल अपीयरेंस, और जब मैं देखता हूं लड़की खूबसूरत है तो हम कहते हैं लड़की खूबसूरत है। इसी तरह जब लड़की देखती है कि लड़का हैंडसम है, बड़ा बड़ी उसकी बॉडी है और ये सारा कुछ उसके पास है, तो वो ये नहीं देखती। हमारे जो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम शादी करने के लिए जा रहे होते हैं, हमारा रूल बड़ा उल्टा है। इससे पहले कि हम लव को सीखें, थोड़ा सा मैं और डीप में बताना चलूं कि देखें, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं या पसंद की शादियां भी कुछ हो रही हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अरेंज मैरिज करते हैं, वो ये आके बिल्कुल नहीं पूछते जाके तेरा लड़का करता की, ये पूछते हैं। पहले देखते हैं लड़का देखने में कैसा है, फिर लड़का करता क्या, वो ये बिल्कुल नहीं देखते। और कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही अलग फलसफा है, कहते हैं जड़ा बंदा कुछ नहीं करता, ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस चर्च। जो लोग अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, वो किसी की क्या करेंगे? हाउ विल ही कल्टीवेट? तो इसी वजह से, और कुछ लड़कियां होती हैं, जब देखें, आप कभी जाके जब किसी आप इलाका में मूव होते हैं, when you're moving to different cities or different like areas, what do? अब सबसे पहले देखते हैं कि वहां पे ट्रेन स्टेशन नजदीक है, अपनी फैसिलिटीज को तलाश करते हैं। आप कहते हैं वहां पे जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर कहां पर है। फिर आप देखते हैं वहां पे फेमस रेस्टोरेंट कौन सा है, ऐसी चीजें रहती हैं। इनफैक्ट आप लड़कियां कहती हैं वहां पे पार्लर है, ओ मेरा पार्लर, इवन का उसका भी नजर कहती है इट्स माय पार्लर, ठीक है, और इस तरह की चीजें कहती है। लेकिन जब रिलेशनशिप पे बात आती है तो फीलिंग्स, व्हाट इज दैट? अगर आपकी बुनियाद एरोस पर है, जो कि जिस्मानी प्यार है, जो कि रिलेशनशिप है, तो फिर आपकी शादी कायम नहीं रह सकती। क्योंकि अक्सर मियां बीवी मैंने देखे हैं कि वो बच्चों के पास होंगे तो अपने अपने कामों में लगे, बिल्कुल बात नहीं करते। उनकी सिर्फ वो वहीं तक होता है कि बस वो उनके कमरे तक उनका रिलेशनशिप होता है, लेकिन कमरे से बाहर आते हैं दे आर लाइक अ स्ट्रेंजर। तो एरोस जो है, जो कि फीलिंग्स हैं, जो कि जिस्मानी प्यार है, जिसके नतीजे में हमें हम बच्चियां, बेटे और बेटियां मिलती हैं, उस प्यार की बात कर रहा हूं जो कि जिस्मानी प्यार है, वो भी आपकी मैरिज को नहीं बचा सकता। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ लव इज कॉल्ड एरोस। और उसके बाद दूसरे लव की बात करते हैं जो कि फिलियो है। फिलियो का मतलब होता है फैमिली रिलेशनशिप। हालेलुया। जैसे शुरुफ्ता कहती है कि आज के बाद आपकी फैमिली मेरी होगी, मैंने कहा ठीक है जी। फिर कहती है कि मेरी फैमिली आपकी होगी, मैंने कहा जी आपकी फैमिली मेरी होगी। दिस इज वेरी गुड, इट्स ब्रिलियंट टू से दैट। लेकिन उस वक्त क्या, जब मैं कहूंगा आपके मामू ने ये किया, देखिए आपके मामू ने ये किया, आपके चाचू ने ये किया, आपके चाचू ने ये किया, तो डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। और जब जब हम अपने रिलेशनशिप के अंदर दूसरों को डिस्कस करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि एक दूसरे की फैमिली को उसकी वैल्यू ना करो या उनकी इज्जत ना करो, लेकिन ये जो किस्म का प्यार है, फीलियो जो है, ये रिलेशनशिप को बयान करता है कि आपको फैमिली तौर पर एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करनी है। तो ये आपकी जब लड़ाई होती है तो बाय द वे वो आपको आके छुड़ाएंगे नहीं, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। अक्सर और बेशतर रिश्ते इसी वजह से अपनी रिश्ते की बर्बादी का बायस बना लेते हैं, जब वो लोगों को या दूसरी फैमिलीज को डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फीलियो। फीलियो कैन नॉट सेव योर लाइफ। फीलियो आपको डाइवोर्स से बचा नहीं सकता, और आज डाइवोर्स का रेट बड़ा हाई होता चला जा रहा है। इससे बचने के लिए, और मैं बताना चाहता हूं, और तीसरी किस्म का लव है, अगर हम जब कहते हैं, जब लड़का लड़की दूसरे के करीब आते हैं या कोई दोस्त बनते हैं, लड़का और लड़की, वो कहते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, ओह यस वी आर फ्रेंड्स, ओह यस वी आर फ्रेंड्स, यस यू आर फ्रेंड्स, बट व्हाट अबाउट दैट? जब बीवी कहती है माय हस्बैंड इज माय फ्रेंड, मैं भी कहता हूं माय वाइफ इज माय फ्रेंड, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ जाते हैं। व्हाट अबाउट जब वो जाके आपकी बातें अपने पेरेंट्स से करना शुरू कर देती, अपने दोस्तों से करना शुरू कर देती, और जब हस्बैंड अपनी बातें, अपनी वाइफ की बातें जाके अपनी मां से और अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से करा, वो ऐसी है, उसके अंदर ये है, वो है। सो दिस काइंड ऑफ इट्स मीन दिस काइंड ऑफ लव कैन नॉट सेव योर रिलेशनशिप। ये बड़ा डीप है, इसके अंदर अगर जाकर देखें, इसका मतलब है कि बेशतर रिश्ते जो हैं वो इन्हीं मिसालों पर, इन्हीं तीन किस्म के लव या तीन किस्म के प्यार के ऊपर कायम है।
जब भी तो देखिए, मैंने अक्सर लोगों को देखा यहाँ पे, मैं आई एम प्रीचिंग टू डिफरेंट कल्चर्स टुडे. We are in Western world, so I am speaking to like a Western, Asian, and everybody. But this is the law. मैंने देखा है कुछ लोगों की डाइवोर्स हो रही हैं, डाइवोर्स होने के बाद भी उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस चर्च. क्यों? बिकॉज ऑफ द एरोस. उनके अंदर वो कशिश रहती है. अगर किसी को बुलाओ, अगर कोई आज काउंसलर उनके दरमियान आ जाए, तो उनको जाके कहें, व्हाई आर यू साइनिंग अ डाइवोर्स पेपर? तो वो कहते हैं, ओ यस आई शी इज, बीवी रोना शुरू कर देती है. सबसे पहले वो जाता है बीवी के पास, वो इतना रो रो बताती है कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया. उसके बाद हस्बैंड के पास जाता है, वो कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड हर, आई डोंट अंडरस्टैंड हर, दैट्स व्हाई वी आर साइनिंग द डाइवोर्स पेपर. वो दूसरा सवाल उनसे करता है काउंसलर, वो ये कहता है कि डू यू लव हर? वो दोनों से पूछता है, डू यू लव? यस वी लव बट वी कैन नॉट लिव टुगेदर. व्हाट इज हैपनिंग हियर चर्च? व्हाट इज हैपनिंग हियर? इसका मतलब है कि उनके पास प्यार तो है, लेकिन कौन सा प्यार उनके पास? They have arrows. That's why they are living together. They have children. They can go back to their bedroom again because of arrows. और उसके बाद जब कहते हैं filio they have. Yes, they can go out as a husband and wife, and they look normal. When they will go to the parties, they will look normal. Oh, beautiful couple. What a couple. But do they have a real understanding of love? No, it is not there. That is called filio. Yes, they are friends. When they will go to their parties, they are behaving like a friends, and they will do like that. Okay, oh, hello, this and that. They will do, yo, yes, this kind. Just youngster करते हैं. They can feel this out. I have gone through it all. But these three love cannot save your life at all. Are you with me, church? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. और इसका मतलब है कि जहां भी आप देखेंगे कि आपको हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जुदाइयां, लड़ाइयां तो नजर आ रही हैं, और वो डाइवोर्स साइन कर रहे हैं, there is one thing missing, and that is that kind of love which the church is, with the God is talking about. Is talking about the love of God shed abroad inside of your spirit. Something is putting inside of you. इंसान इन तीन लफ्जों से, इन तीन किस्म के प्यार से तो पहले से ही वो होता है, उसके अंदर ये होता है. लेकिन ये चौथा किस्म का प्यार उसी वक्त आता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम में से. इट कम्स बाय इंफॉर्मेशन. मोर लव, मोर पावर. और इसका मतलब है कि दिस इज काइंड ऑफ लव, एंड दैट इज कॉल्ड अगापे लव. हालेलुया. दैट इज द लव व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, व्हिच यू आर मिसिंग आउट चर्च. जिसकी वजह से डाइवोर्स हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना है. इस लव की बात हो रही है, इस लव की बात कर रहा है. अगापे लव. अगापे क्या है चीज? अगापे लव है अनकंडीशनल लव, द गॉड काइंड ऑफ लव. देन यू विल हैव अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ, अ ज़ोए. हालेलुया. इसीलिए कलाम मुकद्दस इस बात के लिए कह रहा है, ये इस लव की बात हो रही है, अगापे लव. अगर आपके पास तीन किस्म का प्यार आपके अंदर मौजूद है और चौथे किस्म का प्यार नहीं, तो आपकी मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होगी. मैं कभी इन तीनों लफ्ज के खिलाफ नहीं हूं, ये होने चाहिए. That has to be inside of you. But the fourth kind of love, the God kind of love, which is called agape love, that's supposed to be inside of you. But how? It is injected. It is not inside of you. But and more you will grow in the word. That's why the word of God says, so mightily grow in the word of God and prevail. जब भी तो आपको कलाम चाहिए, तो कलाम यहाँ पे इस मोहब्बत का जिक्र पौलुस आगे जाके करंथियों की किताब, हालेलुया, करंथियों के नाम पौलुस बखातर, और वो कहता है, पौलुस कहता है, बहुत मशहूर आयत है, 13वां बाब है उसका, और मोहब्बत के बारे में इस चैप्टर का नाम ही मोहब्बत रखा है उन्होंने. और लिखा है, अगर मैं 13वां बाब उसकी पहली आयत कहती है, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं, हालेलुया, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं. ये वो लव है. और कहता है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, हालेलुया, तो कुछ भी नहीं. और फिर कहता है, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, हालेलुया, because you will have these kind of love. They are talking about different. These are the three kind of love they are talking about. They are saying ये भी लव है, ये भी लव है, ये भी लव है. क्या आप उस मोहब्बत में क्या कर रहे हैं? सारा माल गरीबों को खिला दे रहे हैं, और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं. These saying that you have a love, the one you are missing, हालेलुया. आगे चल के बताएगा, कह रहे हैं कि आपके अंदर मोहब्बत तो है, कि आप गरीबों को माल दे रहे हो, इनफैक्ट कि अपना जिस्म भी जलाने के लिए दे रहे हो, but you don't have, you are missing something. Oh, I wish there are the people, हालेलुया. और कहता है
मोहब्बत, हालेलुया. Now this is the God kind of love, agape I'm talking about. And 4 वर्स कहती हैं मोहब्बत सब्र है, हालेलुया, और मेहरबान. मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, हालेलुया. और कहता है ना जेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है. दिस इज द लव ऑफ गॉड, हालेलुया. ही वाज टॉकिंग अबाउट सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. राखाला जुंतु शांताला रबयंतुआ. There somebody is receiving this word. I can see already there are some people who are listening and they are receiving this revelation inside of their spirit. और मैं जानता हूं कि उन लोगों की जिंदगी आज तब्दील होने वाली है, because they have the love of God. सब बातों की बर्दाश्त करती है. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, this kind of love where you can forgive people, hallelujah. जो भी प्रॉब्लम हो, अगर वो lie करिए आपके spouse, आपकी चीटिंग करिए, whatever she's doing, you can love or you can forgive. This kind of love we are talking about. मोहब्बत को ज़वाल नहीं, हालेलुया. What a statement. मोहब्बत को ज़वाल नहीं. नबूवतें हो तो महफूफ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है. He is saying जो हमारे पास 3 किस्म में मोहब्बत है वो इस काबिल नहीं है. We know that this kind of love we have, but this is not enough. It is not enough. और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा. When you will have a love of God by the Spirit of God, it will inject in your system. When something will inject in your system, then you won't be sane. I decree and declare in the mighty name of Jesus, whoever is listening to this voice, who under the influence of my voice, I inject the love of God by the power of the Holy Ghost inside of your spirit. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. तो हमें अपने आप को समझने की जरूरत है. तो यहाँ आपने 4 किस्म का मोहब्बत, 4 किस्म की मोहब्बत, there are 4 kind of love आपने सीखे. तो ये आपको अपने अंदर रखने की जरूरत है ताकि आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल हो. I hope that I have delivered what God has told me to deliver. और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने कैसी बातें की हमें. तो जैसे निकोदेमुस की तरह हमें पहले स्टेप पे वापस जाना पड़ेगा. जैसे निकोदेमुस को खुदा ने कहा कि अगर तू मेरी बादशाही में आना चाहता है तो उससे नए सिरे से पैदा होना जरूर है. इसका मतलब है जो प्रैक्टिस आप करते आ रहे थे वो प्रैक्टिस नहीं करनी. Go back, learn like a child, hear the voice of God. और जब खुदा की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि this is what, यही तो हमारी चीजें शुरू होती हैं. और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूं कि जब शादी होती है तो शादी के बाद कैसी चीजें आना शुरू हो जाती हैं. तो कैसे लोग करते हैं कि शादी होने के बाद कुछ मसाइल का सामना होता है. इससे पहले जब आप जाते हैं तो मैं एक चीज बताऊं आपको. सबसे पहले आप चूज कैसे करते हैं? लड़का चूज करने के लिए फीलिंग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये तो मैंने क्रिश्चियन मैरिज की बात की है. कलाम मुकद्दस आउटसाइड जब आप मैरिज करते हैं, आउटसाइड क्रिश्चियनिटी, तो कलाम क्या कहता है? कहता है कि ना हमवार जुए में ना जुतो. क्योंकि देखिए उसके लिए मैं वर्स पढ़ना चाहूंगा. ये बड़ी खास वर्स है, क्योंकि जब आप शादी करती हैं तो आपको बेटे और बेटियों आपको एक बात ज़हन में रखनी है. There are some limited, there are some boundaries which you cannot cross, जो आपको नहीं करनी है. जब चूज करने के लिए जाती हैं तो आपको सबसे पहले देखना है अगर आप वाकई मसीही हैं और चाहते हैं कि आपकी, कुछ लोग कहते हैं जी बस थोड़ी स्पिरिचुअल होनी चाहिए. अच्छा जी, स्पिरिचुअलिटी आपकी चॉइस भी तो है. कुछ लोग सांवले रंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग गंदगी रंग को पसंद करते हैं, और कुछ लोग गोरे रंग को पसंद करते हैं. उसको फटाफट कहते हैं लो जी शादी कर दो मेरी बस, ठीक है स्पिरिचुअली बोलिए. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टेम्पटेशन शुरू होती है. जब वो देखता है कि दूसरी औरतें ज्यादा खूबसूरत हैं और दिखने में ज्यादा जो उसकी चॉइस की है. देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं गोरे हैं, वो गोरे में शादी नहीं करते. दे लाइक ब्राउन स्किन, दे लाइक ब्राउन और पिंक और ब्लैक, ऐसी स्किन को पसंद करते हैं. तो इस तरह से उस वक्त आपको, अगर लड़की स्पिरिचुअल है और आपकी पसंद की नहीं तो शादी मत करें. हम चलेंगे. और अगर आपको लड़की चाहिए और वो खूबसूरत है और आपको पसंद है, खूबसूरत है आपको पसंद है, लेकिन स्पिरिचुअल भी है तो शादी करनी. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. और बिल्कुल यही रूल लड़के के लिए भी है कि अगर लड़कियां देखती हैं, पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग होता है हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, कि डू यू लव मी. बचपन से वो फेरी टेल की स्टोरियां सुनकर बड़ी होती हैं, राजकुमार आएगा वो मुझे लेके जाएगा और वो सही. और लड़के क्या करते हैं? दे आर काउंटिंग नंबर्स. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मेंटालिटी बीइंग अ मैन. अब लड़कियां एक बात के लिए होती है कि मुझे एक प्रिंस आएगा, उसकी जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा होता है. And he will propose me or this and that, these 3 magical words, और उसके बाद नो,
आपका पहला सवाल होना चाहिए, डू यू हैव अ विजन? अगर आप देखें लड़का स्पिरिचुअल है और आपको पसंद भी है, और उसके पूछे डू यू हैव अ विजन, और डेफिनेटली अगर वो स्पिरिचुअल होगा, ही विल डेफिनेटली हैव अ विजन। जिसके पास विजन होगा वो आपको अपने विजन पे, देन यू विल बिकम अ विजन कैरियर। जैसे मेरी मिसेस मेरे साथ मेरे विजन में कैरियर है, यस आई हैव अ विजन, यस आई हैव द मैंडेट ऑफ गॉड। तो इसी तरह से ये हमारी चॉइसेस ही रॉन्ग है। जब पहला सवाल रॉन्ग होता है तो आपको बताता चलूं कि जब चॉइस करनी है तो उसको क्रिश्चियन होना चाहिए। और अगर मैं आपको बताता चलूं, अभी बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होंगे कि जिन्होंने ऐसी जगह पे शादियां कर ली हैं, या जो लोग जिन्होंने किया है, उनके लिए भी मैं कलाम में आगे चल के जरूर बात करूंगा। अगले क्या है कि देखिए, पहली फुल स्टेटमेंट ये है, जो क्रिश्चियन मैरिज, क्योंकि जब क्रिश्चियन मैरिज होती है तो फिर डाइवोर्स की बात होती है। क्योंकि जब हम डाइवोर्स की बात करेंगे, अगर दोनों क्रिश्चियंस हैं, दोनों बिलीवर्स हैं, तो फिर उनके लिए तरीकाकार और होता है। अगर एक बंदा बिलीवर है और एक नॉन बिलीवर है, शादी हो गई है, उनके लिए डाइवोर्स का तरीकाकार फर्क है। तो कलाम मुकद्दस यहाँ पे कहता है, पहली स्टेटमेंट कहता है कि 2 Corinthians एंड चैप्टर नंबर 6 वर्स 14, दूसरा करंथियो और उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत क्या कहती है? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल? हालेलुया! क्या मेल जोल? या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? मसीह को बलिआल के साथ क्या मुआफकत है? या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? हालेलुया! कलाम मुकद्दस, इट्स वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और खुदा के मुकद्दस मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। हालेलुया! इसका मतलब है कि अपने आप को नापाक ना करें। लेकिन अगर कोई किसी ने ना जानते हुए, उसको वो भी नामी मसीह था, उसने अगर कर लिए शादी, तो देर आर सम स्टेटमेंट जहां पे ये लिखा है कि अगर शौहर आपका क्या है? ईमानदार है, और बीवी उसने ऐसी जगह पे शादी कर ली है जो कि ईमान में नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ वो उसको कन्विंस कर रहा है। क्यों? थ्रू योर कैरेक्टर, यू आर द फर्स्ट जीसस। अगर आपका ईमान लिखा कि ऐ बीवियों, जैसे वर्ष में लिखा था कि तुम नहीं जानती, जो उसी बात के लिए वर्ष थी कि शायद तुम्हारे चाल चलन की वजह से तुम्हारा शौहर बदल जाए। हालेलुया! क्योंकि जो मसीह शादी होती है वो तो कंप्लीट होती है, उसमें लड़का भी लड़की भी स्पिरिचुअल है, दोनों की रजामंदी है और शादी हुई है। दे आर ग्रोइंग, दे डोंट फेस दिस काइंड ऑफ ट्रबल्स। बट द पीपल हु दे, जब उन्होंने बेसिक एरर किया, जब उन्होंने फीलिंग्स के अंदर उसने शादी की है और उसने आउटसाइड ऑफ क्रिश्चियनिटी शादी की है, तो उनके लिए है कि फिर उसके बाद आपको कायम भी रहना है। लेकिन अगर उस सूरत में अगर किसी शख्स ने किसी मुसलमान के साथ या किसी हिंदू के साथ या किसी के साथ शादी भी कर ली है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि सेंटर सपोज्ड टू बी क्राइस्ट, उस वक्त आपके वॉव्स भी चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग जाके आउटसाइड मुस्लिम वॉव्स में या हिंदुओं में शादी कर लेते हैं। पास्टर कामरान इसके बारे में बात कर रहे थे बड़े अच्छे से। तो आज मुझे मौका मिला तो मैं आपको बताऊं कि वो शादियां, वो वॉव्स भी जो है वो रॉन्ग है। आपको दोबारा से वाउस, क्रिश्चियन वाउस लेने की जरूरत है। अगर कोई शख्स सिर्फ आपसे इसलिए शादी करना चाहता है, आप एक बहन है, आप एक लड़की हैं, आपसे इसलिए शादी करना चाहता है कि वो आपको पसंद करता है, तो मैं बताता चलूं आपको कि देयर विल बी अ फीलिंग्स, वो सारी उम्र नहीं रहेगी। क्योंकि उसके बाद एक ट्रबल स्टार्ट होती है। जो पहली ट्रबल ये होती है कि वो कहता है ओ ब्यूटीफुल वुमेन, लेकिन जब वो शादी होती है, पहली बात हमें करना क्या है, थोड़ी सी टिप आपको देना चाहता हूँ। और मैं ज्यादा डीप पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बाद कुछ लोगों के सवाल होंगे। डेफिनेटली वी विल आंसर इट। अगर जो लोग सवाल करना चाहते हैं कि अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए क्या है, डेफिनेटली देयर इज अ टीचिंग। कलाम मुकद्दस में हर एक बात के लिए मालूमात है। अगर अब किसी ने कर ली है तो उसके लिए क्या है, और उसके बाद डाइवोर्स का क्या प्रोसेस है। बाय द वे, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो मसीही जोड़ा है उसके अंदर कोई डाइवोर्स नहीं होती। उसके अंदर सेपरेशन का वर्ड यूज किया गया है। वो भी थोड़ी देर अलग रह सकते हैं, उसके बाद वो वापस आ सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रेंग, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिन ऑफ बाइबल व्हाट आई एम टेलिंग यू। और उसके बाद जो दूसरों के लिए क्या वो है, उसके लिए असूल हैं कि जब अगर बीवी अगर नॉन बिलीवर है और अगर हस्बैंड बिलीवर है, तो अगर वो चाहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे किसी शख्स ने, किसी लेडी ने किसी 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 के साथ शादी कर ली, कोई अगर मुसलमान है तो, या कोई हिंदू है, जैसे भी अगर वो कोशिश कर रही है कि मैं अपने बच्चों को भी चेंज करूं और उसको भी चेंज करूं, एंड दे आर ट्राइंग हार्ड। लेकिन अगर वो शख्स चाहता है कि आज तू मुसलमान या हिंदू या वो हो जा, तो फिर डेफिनेटली वो कह रहा है यू आर डिनाइल, वो आपको जीसस क्राइस्ट को डिनाई करने के लिए कह रहा है। देन you should not go ahead. This is where you have उसके पास आपके पास चांस है कि you can separate yourself. लेकिन अगर वो आपके साथ रहना चाहता है और आपकी बात को सुन रहा है, एंड यू हैव अ टाइम, पहली चॉइस तलाक नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे सवाल है, जब अगर आप मुझसे सवाल करेंगे। इस वक्त मैं चाहता नहीं कि मैं प्रोग्राम में इतना लंबा टाइम सिर्फ इसी बात करूं। इट्स अ बिग वास्ट टीचिंग। सो अब हम बात करते हैं मैरिजेस के बारे में। जैसे जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो पहली चीज जब शादी होती है
तो खूबसूरत बीवी जिसको हम कहते हैं ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई लव यू सो मच, उसके लिए परफ्यूम लगा लगा के आता है, ओह यस आई लव यू सो मच। तो उसके लिए क्या परफ्यूम लगा लगा के आता है, जब जब मंगनी हो रही होती है तो मुंह में 5-5 दफा स्प्रे करता है और कहता है कि भाई मेरे अंदर से ऐसा नजर आना चाहिए, रियल, मैं कुछ ऐसा, आई जस्ट वांट टू टेक यू समवेयर आउट फॉर द डाइनिंग। और जब अगर इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं चलो बर्गर पे चले हैं, चलो मैकडोनल्ड पे चलते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है शादी के बाद में उसके लिए कुछ भी लाना नहीं चाहता। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो फीलिंग्स जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, और क्या होता है उसका जो होता है वो ब्यूटीफुल जो वाइफ दिखने वाली होती है जिसका फिगर 0 हो जाता है, और अचानक बच्चों के बाद वो फिर ओ बन जाती है। ओ सॉरी, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि होता है, इस तरह होता है, और यही वजह है कि जब उसको जाहिर उसके बाद पेट बढ़ जाना, इस तरह आदमियों के भी इस तरह होता है कि उनके पेट बढ़ जाते हैं, या उनको ज्यादा काम की वजह से उनके अंदर वो बात नहीं रहती, जैसे उनके जो कम्प्लेक्शन है वो ज्यादा डार्क हो जाते हैं, या कभी कभी किसी के हेयर लॉस हो जाते हैं, या कोई किसी तरह से भी वो हो जाता है, तो फिर आप दोनों वही चीजें ढूंढते रहते हैं। क्या वजह है? और मैं बताता चलूं, क्रिश्चियन मैरिज के अंदर डोंट टेक योर वाइफ और डोंट टेक योर हस्बैंड ग्रांटेडली, उनको ग्रांटेडली कभी नहीं लेना। मैं बता रहा हूं ये सबसे बड़ा फेलियर है। क्यों शिव, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी शादी हो गई है तो पहले कैसे तैयार रहते थे? कुछ काउंसलिंग की बातें आज हम कुछ आपको टिप्स देंगे कि आप किस तरह अपनी जिंदगी को हालेलुया, और खूबसूरत बना प्रेज सकते हैं। गॉड। आई नो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? हमने अपने 20 साल के तजुर्बे में कुछ चीजों को God. सीखा है, और वक्त के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे अभी शादी करने को है या करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो वो सारी चीजों को वो जरूर सीखे। मेरी अजीज बहनों, पहले मैं आपसे बात करूंगी। पहले आप उस अपने मंगेतर को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, या उससे कभी भी आपकी मुलाकात हो या फोन पे, या वो आपको तस्वीर देख रहा है आपकी, तो आप अच्छी से अच्छी फोटो भेजेंगे। अगर आप डेट पे जा रही है तो खूबसूरत नजर आएंगी। तो बाद में जब शादी हो जाती है तो सुबह जैसी होती है उठ के वैसी उसके सामने आना चाहती है। सुबह आपकी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो दिन का आगाज है खुदा का शुक्र करते हुए और अच्छी स्माइल के साथ अपने हस्बैंड यहाँ के मैं पास कुछ एंटर करना चाहूंगा, थोड़ी सी इस तरह की, जब वो मेकअप में होता है, लड़का भी फुल होता है परफ्यूम में, लेकिन अचानक एक दिन राज खुल जाता है। क्या होता है कि लड़की भी सुबह उठती है और लड़का भी सुबह उठता है, ओह माय गॉड हु यू आर, वो कहता है हु यू आर, वो दोनों के जो है वो चीजें नजर नहीं आती, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे शिगुप्ता बता रही हैं कि कैसे शुरू शुरू में मेंटेन योरसेल्फ, वो ये कहना चाह रही है। शुरू में नहीं, पूरी जिंदगी मेंटेन करके रखें। मैं एग्जैक्टली मैं शुरू में ऐसा होता है कि आप मेंटेन रखते हैं, जब बाद में बिल्कुल। आगे जब बढ़ते हैं तो आप मेंटेन, हस्बैंड है जब देखा ओ उनसे मेरी शादी होगी, उनकी कोई गल नहीं, शी इज माइन, दिस इज अ ये रॉन्ग कहना प्रैक्टिस। शुरू होता है, अब तो मैं इसका यूं जैसा भी दिखूं, जैसा क्यों तो दिखे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उसके लिए एक बड़ा प्यार रखते हो। एक खूबसूरत रिश्ता है ये, जिसको बनाने में टाइम लगता है और उसको बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। मेरे अजीजों, उसको बनाएं और उसको तैयार करें। दाना औरत अपना घर बनाती है अपने लफ्जों से, और बेवकूफ उसे अपने लफ्जों हाथों से। से, अपने मुंह की बातों से ही उजाड़ देती है। हालेलुया। सबसे पहले जो आपकी हम्बलनेस है वो सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर हस्बैंड अगर गुस्से वाला है, अगर वो बात गुस्से से करता है, तो गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो सीखें, अगर हस्बैंड बात कर रहा है आप उसका ऑनर करें, सुने। अगर आप कहीं बाहर भी है, पहली बात है हस्बैंड अगर खुदा में है तो वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने कर दिया है तो आपका भी रिश्ता खुदा के साथ है, तो आगे से आप आंसर नहीं करेंगी। खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि वो एक पल की खामोशी आपको एक तख्त पे बिठाएगी जो आपके हस्बैंड के दिल में आपको जगह देगी। मेरी बेटियों बहनों में आपको एक बात बड़ी गौर तलब है, हर वक्त अपने आप को सेट रखें, अपने आप को खूबसूरत रखें, ताकि हमेशा आप हस्बैंड की नजर में खूबसूरत पहले दिन की जैसी वाइफ नजर आए, ताकि उसका प्यार कभी भी आपके लिए खत्म ना होने पाए और कम ना होने पाए, जरा सा भी कम नहीं। आप हर दिन खूबसूरत नजर आएंगी तो आपका घर साफ सुथरा रखेंगी, आपको बोलने का सलीका होगा, आप अपने बच्चों पर ध्यान करेंगी, उनकी अच्छी तरबियत करेंगी। हमारे दरमियान में मैं समझती हूँ कि टॉपिक ये कि हर बात में हमें अपने हस्बैंड की ताबेदारी तो करनी है, उनसे प्यार करना है, उनका ख्याल रखना है। जब सुबह उठे अच्छी स्माइल के साथ हस्बैंड के पास, ताकि वो आपको देखकर खुश हो
ये नहीं कि उसका दिन खराब कर दे। सबसे पहले अच्छी स्माइल, अच्छे दिन का आगाज करें, दुआ से शुरू करें अपनी जिंदगी को, वर्शिप को लगाएं अपने घर में और अपने बच्चों की को भी सिखाएं इस बात के बारे में कि खुदा पहले है हमारी जिंदगियों में। मेरी ये अजीज, नहीं है। अपने आप को बच्चों के बाद भी मेंटेन रखें। हस्बैंड को जब जाए, वो काम पे जाए तो डोर तक छोड़ दे जाए, उसके पीछे दुआ करें। मैं अपने हस्बैंड की हमेशा अच्छी मददगार रही हूँ। जब ये डिग्री कर रहे थे इंजीनियरिंग की, तो मैं इनके नोट्स बनाया करती थी। ये हालेलुया, पास्टर है, मैं इनके पीछे दुआ किया करती हूँ। और हालेलुया। जब मुझे कभी कोई इनके साथ खिदमत करनी हो, तो मैं इनके साथ इनकी हर काम में इनकी शरीक हूँ। इसी तरह आप अपने हस्बैंड के हर एक काम में इनकी मदद करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसी तरबियत दे और घर का माहौल ऐसा रखे, कभी भी हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने झगड़ा ना करे। और अगर आपके दरमियान कोई छोटी सी बात हो गई है, ना Go back to आदमी your room. औरत पर हाथ उठाए, ना औरत ये मौका दे कि आगे से जुबान चलाए जिसकी वजह से वो मार खाए। मेरी अजीज बहनों, अपनी इस रवैये को चेंज करें। जब मैं चेंज हो सकती हूँ तो सब हो सकते हैं। और आज तक की खुशगवार जिंदगी का राज यही है, जब हनून बात करते हैं तो मैं सामने से बात नहीं करती हूँ, जोर साथ शोर नहीं मचाती हूँ। और हमारा पहला रूल ये है घर में कि हम कोई भी बात है हम अपने कमरे में करेंगे। हम अपने बहन भाइयों में, अजीजों में, या मैं अपने मायके में या ये अपने मायके में कभी नहीं बात बताएंगे, कभी भी नहीं। हमारी फैमिली यहाँ मौजूद है, आप इस प्रोग्राम के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। 20 साल के रिश्ते में खुदा के लहू में अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं। हमने कभी भी अपनी कोई कंप्लेन लेकर अपने पेरेंट्स के पास नहीं Praise गए। God. कोई बेटियां जब अपने माँ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपने शौहर को डिस्कस करती है, वो वहीं से अपने घर की बर्बादी को शुरू कर देती है। अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड की कभी बुराई ना करें। आपकी जो भी मैटर है आपके कमरे में सॉल्व हो, और घंटों तक लड़ाई को जाने ना दें। एक आध घंटे में लड़ाई क्या, छोटी सी Few स्माइल, minutes. उसके बाद फिर दोबारा बाउंड्रीज को रखे अपने दरमियान कि ये मेरी हद है, इसके ऊपर मैंने नहीं जाना। बिल्कुल। और इसी तरह आदमी के लिए भी यही बात है कि अगर बीवी है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत नजर आए, तो उसके लिए मुझे भी अच्छा नजर आना जरूर है। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे जब प्रॉब्लम आई, तो पहले मैं बात बताता चलूं कि कुछ लोग होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो कहते हैं चलो जी शादी भी उनकी करना, डोंट वरी, नो नो नो, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। अगर आप चाहते हैं कि आपको खूबसूरत बीवी मिले, तो आपको भी साथ में अपने आप को मेंटेन रखने की जरूरत है। आप वैसे ही तैयार हो, वैसे ही परफ्यूम लगाएं, वैसे ही अपने आप को मेंटेन रखें, ताकि हाइजीनिकली भी आप दोनों क्लीन नजर आए, ताकि एक दूसरे की तरफ आपकी रगबत बनी रहे, आपकी मोहब्बत बनी रहे, ताकि आप वैसे ही नजर आए जैसे आप पहले दिन से रहे। बल्कि जब मसीह में होते हैं तो फिर तो और ही ज्यादा खूबसूरत नजर आना चाहिए आपको, और ही ज्यादा ग्लोरियस, और ज्यादा अच्छे नजर आना चाहिए, ताकि हमारे अमल से जाहिर हो कि हम वाकई मसीह हैं। हमें देखकर लोग कहें कि ये एक मसीही जोड़ा है, एक मसीही कपल है। तो ये बातें आप में होना जरूर है। कुछ लोग जब ग्रांटेडली लेकर नहीं करते, तो फिर उनका रिश्ता ऐसे में बहुत सारी मैंने रिश्ते देखे हैं कि जब आउटसाइड मैरिज जो है ना, वो फिर हस्बैंड के या वाइफ के बनना शुरू होते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि कोई एक गैप होता है, कोई एक हिस्सा मोहब्बत का ऐसा होता है जिसमें आप कमी कर रहे होते हैं। या तो एरोस में कमी होती है, या फीलियो में, या पे या उसमें स्ट्रैगो नहीं होता, या उनमें अगापे तो फिर बिल्कुल ही ना होता। क्योंकि जहाँ पे अगापे नहीं है, वहाँ पे डेफिनेटली डाइवोर्स होगी, and nobody can stop you. Only one condition can stop you, that is agape love, and that is unconditional love of God, which is shed abroad in our heart by the Spirit of our God. और यही बात थी जो मैं चाहता कोई भी ऐसी चीज अपने हस्बैंड अपने दोस्तों से डिस्कस ना करे, अपनी फैमिली से ना डिस्कस करे, उनके घर में क्या हुआ अपने कमरे की हद तक रखे। और वाइफ के लिए भी मेरा यही है कि जितना वक्त हो दुआ में गुजारे, और अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाए, उसको खुश रखे, क्योंकि उसके दिल में अगर जगह बनानी है तो फिर पेट में Praise कुछ God. खाना देना ही पड़ेगा। तो ये Hallelujah. जरूरी है कि आप अपने हस्बैंड के लिए अच्छा बनाएं, उसको खिलाएं, उसको खुश रखें। घर में अपने बच्चों के साथ हस्बैंड की बुराई ना करें, ना हस्बैंड वाइफ की बुराई करें। Hallelujah. इसी तरह का हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। और जब शाम में हस्बैंड जॉब से घर आए तो खूबसूरत दिखे, अच्छे कपड़े पहने, साफ नजर आए, मेकअप में मेंटेन रखे अपनी बॉडी को, अपने आप को, नहाए धोए साफ रहे, और तैयार होकर डोर पर आप उनका वेट करें Praise कि वो God. आने वाले, जो वो बादशाह है तो आप उसके लिए ताज हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि the wise woman is the crown for his husband, crown of his husband. इसका मतलब है कुछ लड़कियां, कुछ वुमेन ऐसी होती है, वो ऐसी प्रैक्टिस करती है कि वो अपने हस्बैंड को ना कहती है कि मैं थले ला के रखना है, इसको मैंने जो है ना, बस इसको मैंने किसी वक्त जाने नहीं देना। तो क्या करती है, बातों बातों में वो उसको क्या बनाती है, गुलाम, और खुद गुलाम की बीवी बनना पसंद करती है। और कुछ जैसा उसको बनाओगी वैसी आप खिलाओगी, जो आप उसको कहोगी वही आप होगी, क्योंकि हम एक जिस्म है। तो इसी वजह से आपको बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि क्या कहना है,
क्राउन बनकर उसको बादशाह बनाए और उसकी रानी बन जाए, उसकी प्रिंसेस बन जाए, हालेलुया, क्वीन बन जाए उसकी। और इसी वजह से ये मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग होते हैं वो एक बात को बड़ा ध्यान रखते हैं, जब मेरी सेहत के अंदर प्रॉब्लम आया, जब मुझे, बिकॉज मेरी फिजिकल अपीयरेंस बहुत चेंज हो गई, आई वाज बिट चबी और आई वाज डिफरेंट लुकिंग मैन टोटली। मुझे हार्ट का इशू हुआ, मेरे हार्ट के अंदर स्टंट लगे, तो मेरा वेट बड़ा ड्रामेटिकली लूज हुआ और बहुत सारी चीजें। मेरी वाइफ मेरे साथ रही, उन्होंने हर एक लम्हा में मेरे साथ जाके उस चीज को देखा। शी वॉज अफ्रेड, शी वॉज नॉट, वो जाहिर है ऐसे कंफर्टेबल नहीं फील होता जब आपके हस्बैंड आपके सामने इस कंडीशन से गुजरे होते हैं, या आपकी वाइफ, दोनों के लिए जरूरी है। जो दरकार था मुझे, उन्होंने मेरे लिए किया। मुझे एक्सरसाइज पे जबरदस्ती भेजना और मुझे कहना कि ये खाना खाओ, ये आपके लिए अच्छा है। उन्होंने डाइट चेंज कर दी, उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की। इस तरह अगर बीवी को प्रॉब्लम आ जाए तो हस्बैंड का भी यही फल है कि बीवी की लुक आफ्टर करे, क्योंकि आप दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो। अगर आप दोनों ठीक होगे तो आप अपने एक हेल्दी परिवार को भी चला सकते हो, एक अच्छे घराने को चला सकते हो। आखिरी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो बड़ी जरूरत है, जो आखिरी आयत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मरकस उसका 10 बाब और उसकी 6 से 9 आयत, आखिरी वाला, बुक ऑफ मार्क एंड चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 6 to 9। आखिरी हवाला है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई आदमी जुदा ना करे, उसे कोई हुकूमत जुदा ना करे, उसे कोई हालात जुदा ना करे, उससे ऐसी कोई बातें जुदा ना करे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा की तारीफ करता हूँ, खुदा उनके नाम की जय जयकार करता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर इस बरकत को चाहें। और जितने जोड़े हैं वो अपने हाथों को पकड़ सकते हैं, जैसे मैं कलाम की खिदमत कर चुका हूँ। खुदा आपको बरकत दे, पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और इसके बाद